नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत। बजट किसी न किसी रूप में सभी को प्रभावित करता है। एक साधारण घर परिवार को बजट से क्या उम्मीदें हैं, उसके किचन रोजमर्रा की जिंदगी पर यह क्या असर डाल सकता है, इसी पर हम पेश कर रहे हैं अपनी स्पेशल सीरीज कहानी घर घर की। आज हम इसमें हैदराबाद के कुलवेंद्र सिंह के परिवार की बात करेंगे और जानेंगे कि ये बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। घर घर की कहानी में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुलवेंद्र सिंह जी के परिवार से। कुलवेंद्र सिंह सत्यम बीपीओ में एक डीजीएम के तौर पर काम करते हैं, जबकि उनकी पत्नी मिनी एक स्कूल टीचर हैं। आइए मिलते हैं इस परिवार से और देखते हैं कि आने वाले बजट से इस परिवार की क्या उम्मीदें जुड़ी हैं। ये है कुलवेंद्र सिंह का हंसता खेलता परिवार। इस परिवार में कुलवेंद्र के अलावा उनकी पत्नी मिनी और 2 बच्चे अमृत और अमन हैं। कुलवेंद्र सत्यम बीपीओ में डिप्टी मैनेजर हैं और मिनी स्कूल टीचर। ये एक सुखी परिवार है और इस परिवार के पास वो सब कुछ है जिसकी लोग इच्छा रखते हैं, यानी एक अदद मकान, बढ़िया कार और अच्छा रहन सहन। लेकिन इन सभी चीजों की वजह से परिवार कुछ भी बचत नहीं कर पाता है। घर की ईएमआई है जो आपको हर महीने देनी पड़ती है, एक कार लोन है जो आपको देना पड़ता है। अब वो दोनों चीजें इतनी ज्यादा बड़े खर्चे होते हैं और तीसरा होता है बच्चों की स्कूल की फीस। ये 3 जो है बड़े खर्चे आते हैं। अब वो ही इतना होता है कि वो 70 से 75% तक आपके कमाई का हिस्सा वो लोग ले जाते हैं। कुलवेंद्र की महीने का तनख्वाह करीब 42,000 रुपए है। इनकी पत्नी भी 6,500 रुपए कमाती है, यानी परिवार की कुल आमदनी 48,500 रुपए। लेकिन इनके घर की ईएमआई 20,000 रुपए, कार लोन की किश्त 5,200 रुपए, स्कूल फीस 6,000 रुपए और घर के दूसरे खर्च 7,000 रुपए, और इसमें 5,000 रुपए महीने का टैक्स भी जोड़ दे तो 48,500 रुपए में से करीब 44,000 रुपए खर्च हो जाता है, यानी बचत नहीं के बराबर। और लगातार बढ़ती महंगाई कई बार इनको अपनी जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज करने को मजबूर कर देती है। पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितना फर्क पड़ गया है। अभी समझो एक कुक है, एक काम वाली बाई है, वही पिछले साल से काफी ज्यादा ले रहे हैं। अभी स्कूल रिलेटेड खर्चे ही देख लो, फिर बर्थडे पार्टीज भी कितने महंगे हो गए हैं। एक मूवी देखने जाइए आप मल्टीप्लेक्स में तो आपके 500 खर्चा हो जाएंगे। ऐसे में ये परिवार चाहता है कि आने वाले बजट में वित्त मंत्री महंगाई कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ खास रियायतें भी चाहता है ये परिवार। जो इनकम टैक्स है उसकी जो लिमिट्स रखी हुई हैं 1 से 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 से 2.5 और 2.5 से जो ज्यादा है 5 तक और 5 से बड़े जो हैं सबको ही वो उस एक ही ब्रैकेट में डालते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं उनको ये चीज दिखनी बहुत जरूरी है कि जो इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, जो चल रहा है, उससे आदमी की कमाई पे कितना फर्क पड़ रहा है। इस परिवार को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी तनख्वाह पाने वाले मिडिल क्लास का रहन सहन बाहरी तौर पर काफी अच्छा है, लेकिन परिवार बचत बहुत कम कर पाता है। कुलवेंद्र जी इनकम टैक्सेस से काफी परेशान हैं। उनके मुताबिक ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे खर्चे होते हैं जो कि जरूरी होते हैं, लेकिन उनकी कोई रसीद हासिल नहीं की जा सकती। प्रूफ ना होने की वजह से उन पर भी टैक्स अदा करना पड़ता है। वो ये चाहते हैं कि अगले बजट में वित्त मंत्री सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में भारी छूट दें, जबकि उनकी पत्नी मिनी ये चाहती है कि खाने पीने की चीजें और घरेलू इस्तेमाल की सभी चीजें सस्ती हो जाएं। अब देखना यह होगा कि वित्त मंत्री का बजट इस परिवार की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। शेख अहमद अली, हैदराबाद। और आवाज समाचार में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आगे देखिए वादों की असलियत। नमस्कार।